अब कोई और इसका विकल्प नहीं बचा। आज तो ऐसा काम कर दिया इन कसाईयों ने। कबीर साहब बोले भाई क्या कर दिया कि भगवान वहां तो जहां तक देखा है ना महापुरुष ये संत जन, कोई नागेर, कोई शरडीर, कोई फेरडीर, कोई वैष्णो ना जो ना कितने काय पड़े हैं, और भगवान सबके पास पत्थर है, झूठे पत्थर लिख दिए किसी ने, और साथ में ये भी लिखा 3 दिन का भंडारा है, और सभी संतों को, संतों को एक एक असरफी और एक एक दोहर एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेस्ट कंबल टाइप, कंबल से भी अच्छी बहुत कीमती वस्तु सर्दियों का कपड़ा होता है, दोहर बोला करते हैं कि वो देगा, और ये भी लिख रखा है। कबीर साहब कहने लगे रविदास अपना बंद कर ले झोपड़ी का अंदर से सांकड़ और बैठ जा, और आज का दिन काट ले, शाम ने अपन निकल चलेंगे, रात ने अपने बच्चा ने सब ने लेकर। क्यों वो बोले बच्चे थे परमात्मा के, अपनी ना को पत्नी थी, केवल 2 बच्चे थे जो मुर्दे जीवित किए थे किसी शेख तकी की इज्जत पर, एक कमाली नाम की लड़की, कमाल नाम का पुत्र जो 12-13 साल की आयु के जीवित किए थे, और 2 उनके माता पिता। मुंह बोले माता पिता नहीं थे, दुनिया की दृष्टि में एक लीला करने आए थे। तो भी रात को निकल चलेंगे रविदास, दिन काट ले, आवाना को दरवाजा खटखना, बोलिए मत। अब उधर से परमात्मा बैठ गए अपना जैसे भजन कर रहे हो, और वहां पहुंचे अपने सतलोक में। परमात्मा करोड़ असंख्य रूप बना सकता है 1 सेकंड में, और 1 सेकंड फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में सतलोक जाकर वापस आ सकता है। गरीबदास जी कहते हैं 1 पलक में साहिब मेरा फिरता 14 भवना, वो कहते मेरा परमात्मा 1 पलक में 14 लोक में घूमकर सबकी खबर लेकर 1 सेकंड में आ जाता है। 1 पलक में साहिब मेरा भगवान मेरा, वो फिरता 14 भवना, भवन माने 14 लोकों में। इस पृथ्वी पर 14 लोक भी है, पृथ्वी इस ब्रह्मांड में। तो वहां पहुंचे सतलोक में, संदेश भेज दिया, टेलीफोन कर दिया कि तैयार करो 9 लाख बैल, वहां की आत्मा सतलोक वाली प्यारी आत्मा 9 लाख बैल बने जिनके सिर पर सींग नहीं, और 9 लाख बैलों के ऊपर बना बना सामान सतलोक का अमृत हार, वो जलेबी लाडू पकौड़ी कचौड़ी दही बड़े सारे बनवा के, और खीर के माट बड़े, और चावल बासमती तो भी बढ़िया। और वहां आके अब 9 लाख तो बैल और साथ में बंजारे बनकर, और एक स्वयं अपना दूसरा रूप केशव नाम का बंजारा बनकर, केशव नाम रखा, वही परमात्मा अलग से एक बंजारे का रूप बना के, और काशी के चौपड़ के बाजार में आकर तंबू तान दिए, टेंट लगा दिए, सफेद रंग के, कत्ती बिल्कुल स्नो व्हाइट, और ना मैं ले हूं क्योंकि परमात्मा की लीला। और नीचे सफेद कपड़े बिछा कर उन पर रख दिए बर्तन, और जैसे चावलों की पाल डाल दी उनके अंदर, चारों तरफ से बंद टेंट, परमात्मा का आहार बिना पकाया पक रहा, ना चिपी रांधनी, और चौपड़ के बाजार पर लगी है चांदनी, परमात्मा के वो टेंट लगे। अब दुनिया तो लगी अपना भोजन पान, खावा भोजन जय जयकार है, और केशव रूप में परमात्मा बैठे, और जो भी भोजन पावा उनको एक असरफी एक दोहर विदा करे, जैसा लिखा था पर्चे में, डेली हर भोजन के बाद। अरे कहता बेईमान 2 भी खावे, कोई बात ना, उनको भी देवे, खा लो तुम। तो क्या हुआ, उधर से एक चिट्ठी डाल दी, किसको, सिकंदर लोधी को भी डाल दी कि आपके गुरुदेव यानी कबीर साहब की तरफ से कि एक भंडारा कर रहे हैं, आप जरूर आइएगा। शेख तकी ने वह पर्ची, तो उसका चाल थी, कहने लगे आपके गुरुदेव वहां भंडारा कर रहे हैं, चलोगे? तो सिकंदर लोधी बोला क्यों नहीं चलेंगे, पक्का चलेंगे। और 2-4 दिन पहले प्रस्थान कर दिया, और निश्चित उसी दिन सुबह पहुंच गए जिस दिन भंडारा शुरू होना था। अब शेख तकी ने तो सोचा था कि ढूंढा नहीं पावा, कबीर इसको बना रहा था, उसको भगवान अल्लाह को कहे था, तो परम शक्ति कहा करते थे। शेख तकी साथ आना ही था क्योंकि उसका धार्मिक गुरु सिकंदर लोधी का, दिल्ली के बादशाह का। अब वहां जाकर देखा कि तो बिल्कुल उस शेख तकी की सोच के विपरीत कहानी होगी है। क्या कहानी होगी कि दुनिया जय जयकार करे और खावे मोहन भोजन, वो नाना व्यंजन, और जय जयकार जय हो कबीर की। भाई से भंडारे हमने नहीं देखे आज तक, हो क्या बात की, जैसा लिखा था वही
मोर वीर सरफी सब प्रदान की जा रही है। भाई धन्य है इसके माता पिता ने, धन्य है ऐसे ऐसा भंडारा करने वाले को। कौन है वो कबीर, उसके दर्शन हो जाए तो भाई हम गदगद हो जाए। इसे महान आत्मा के दर्शन होने चाहिए। अब सिकंदर लोधी ये चर्चा सुन रहा, देखा वहां पर भंडारा जय जयकार हो रही। अब शेख तकी की तो मां सी मर गई, उसका तो घड़ों पानी पड़ गया। अकिया तो बात बिगड़ गई, तो फिर जय जयकार हो रही इसकी। एक तरफ बैठ गया मुंह लटका के, माथे पर हाथ धर कर बैठ गया के बनी। तो सिकंदर लोधी ने पूछा भाई यहाँ क्या, कौन है ये भंडारा देने वाला? कि कबीर साहब है। कहने के एक आदमी बैठा है इस टेंट में और वो कर रहा है। क्या नाम है उसका? केशव नाम बताता है। अब सिकंदर लोधी केशव दूसरे रूप में बैठे प्रभु के पास गए, केशव रूप में बैठे थे। तो केशव से पूछा कि आप कौन हो? कबीर आपका क्या लगता, कबीर साहब आपका क्या नाता है आपका उनसे? केशव रूप में परमेश्वर आप ही कहते हैं कि मैं उसका पगड़ी बदलियार हूं, दोस्त हूं। और उस मेरे पास एक पत्र गया था और शेख तकी नो कान ला कर सुना उसके टेंट का बाहर ले पास है। अके बतलावेंगे कि मेरे पास एक पत्र गया था कि एक छोटा सा भंडारा है दोस्त, कुछ सामान लेते आइएगा। रत्रे की सुनने वाले भी नहीं, एक छोटा सा भंडारा, 3 दिन का भंडारा जिसमें 18 लाख रोजी में एक टाइम में 18 लाख भोजन पावे। और मोर सरफी साथ दे रहा है, नाना प्रकार के लाडू जलेबी रसगुल्ले, ये आइटम हमारे याद भी कोई ना हो, इतने बना रखे परमात्मा ने। तो कहता है शेख तकीक पे बैठ गया, एक पेट पकड़ के कहते रहेगी तो मैं कसूता का भी सुनते छोटा सा कहते हैं। तब सिकंदर लोधी ने कहा कि भगवान क्यों नहीं आए, आप भगवान क्यों नहीं आए? तो केशव कहने लगा मेरा नाम केशव है और मैं उसका पगड़ी बदलियार हूं, बंजारा हूं मैं। और जब उसका दास यहाँ बैठा है तो उनको आने की क्या आवश्यकता है? उनकी मौत है, जब आओगे आ जाएंगे, उसको कोई कह थोड़े सकते हैं आ जाओ। उनकी मौत और रजा है, जब आओगे मालिक आ जाएंगे, हम तो उनके दास बैठे हैं यहाँ पर। अब सिकंदर लोधी के आंखों में पानी भर गया कि परमात्मा ऐसा भंडारा राजा नहीं दे सकता, जैसे कितनी बात बनावे। अरे परमात्मा जाने थे, परिचित थे उसकी महिमा थे। फिर वहां पहुंच के झोपड़ी पर हाथी पर बैठे हुए और सैकड़ों की संख्या में बॉडीगार्ड अंगरक्षक साथ सिकंदर लोधी के कबीर साहब की झोपड़ी के सामने जाके हाथी से नीचे उतरे अंबारी तय और कवाड़ खटखटाए। स्वयं कबीर साहब के वो दरवाजा खटखटाया कुटिया का। रविदास बोला जी लगता है यहाँ भी आगे हैं वो तो भंडारा मांगने वाले, भंडारे वाले। कबीर साहब बोले बोलिए मत, चले जाएंगे भाई, अपना बोलना नहीं अपन। वो तो अंतर्यामी थे पर लीला करें ना जाने के कर दे। तो जब दरवाजा खटखटाया तो नहीं बोले, चुप रहे। जब दूसरी बार फिर कहा कि दरवाजा खोलना परवरदिगार, सिकंदर लोधी आपके दर्शन करना चाहता आपका दास। कबीर साहब कहने लगे राजन आज दरवाजा नहीं खुला हमारा, हम तो दुखी हो लिए इस बनारस में, और आज रात के समय मैं अपने सब माता पिता और बच्चों को लेकर यहाँ से निकल जाऊंगा राजन। ये लोग मुझे जीने नहीं देंगे, इन्होंने बहुत परेशान कर लिया मुझे। कभी मार रहे हैं, कभी काट रहे हैं, कभी कुएं में डाल रहे हैं, कभी तेल की कढ़ाई में डाल रहे हैं। और अब इन्होंने ऐसा काम कर दिया कि मुख दिखाने योग्य नहीं छोड़ा मुझे। ऐसी लीला करे जैसे अनवेज हो, कोई ज्ञान नहीं। तो इसलिए रामानंद जी कहते हैं तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, तू ही दास बनकर बैठ जाता है और तू भगवान का रोल कर रहा है सतलोक में, और तू ही वहां केशव बनकर बैठा है परमात्मा। तू ही साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, और गरीब दास तेरे रूप बिना और नहीं दूजा अंश। सिकंदर लोधी कहता परवरदिगार आप किसी और को बहका सकते हो, ये दास आपको समझ चुका है, आपसे परिचित हो चुका है। हे परमेश्वर एक बार देखो तो वहां चल के कैसे रंग लगा रखे आपने मालिक, जय जयकार हो रही है आपकी, कितना भंडारा हो रहा है, आपके दर्शन के लिए दुनिया तड़प रही है। आखिर में ये कहता कि अपने दास को दर्शन कर दो, एक बार मालिक दर्शन दे दो मुझे। मैं तो केवल आपके दर्शनार्थ दिल्ली से चल कर आया हूं कि इस बहाने दर्शन भी कर लूंगा अपने अल्लाह खुदा के। तो परमात्मा ने कहा कि खोल दे रविदास, दरवाजा खोल। दरवाजा खोल दिया।
समेत मुकुट के चरणों में गिर के वो प्यारी आत्मा सिकंदर लोधी अपने परमेश्वर के चरणों में और आंखों में पानी भर के कहते हैं, परवरदिगार आपकी महिमा आप पे जानो मालिक, आम जीव के बस का नहीं है ये इतनी लीला, इतना संकट को सहन कर लेना। और एक बार चलो दाता, हर इंसान के मुख से ये निकल रहा कौन है वो कबीर, एक बार दर्शन, ऐसे महापुरुष के दर्शन होने चाहिए। भोजन के साथ साथ इसे महापुरुष के दर्शन हो जाए तो और ज्यादा आत्मा तरफ हो है। आपके दर्शनाभिलाषी सब उमड़ भीड़ इंतजार कर रही है, एक बार चलो मेरे दाता, मेरी प्रार्थना है। तब कहते हैं कबीर साहब खड़े हुए और झोंपड़ी से बाहर आए। जो ही परमात्मा झोंपड़ी से बाहर आए, गरीबदास जी लिखते हैं कि बरसे फूल आकाश ते ऊपर ते, उस परमात्मा के ऊपर सतलोक ते वह सुगंधित फूलों की वर्षा होने लगी। नो कति पत्ते पत्ते से और नो छा गया पूरा वहां पर सारा आंगन सुगंधित फूलों से और उस पत्तों से भर गया। अब रविदास जी चवर कर रहे थे पीछे पीछे अपने गुरुदेव पे से चवर, सफेद चवर आदर से करते हैं। जैसे आपने देखा होगा यहाँ गुरु ग्रंथ, इस ग्रंथ सदग्रंथ पर भी करते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब पर भी आपने कभी देखा वैसे करते हैं। तो सिकंदर लोधी ने कहा कि परवरदिगार अंबारी में बैठो, हाथी की में, हाथी की अंबारी में बैठा लिए रविदास जी, कबीर परमेश्वर और साथ में सिकंदर लोधी। रविदास जी से कहा सिकंदर लोधी ने कि मुझे भी ये चवर मुझे दे दो, आप तो सदगुरु की सेवा रोज ही करते हो, मुझे अवसर दे दो आज दास को ये सेवा करने का। रविदास जी से लेकर चवर और चारों तरफ की हाथी के ऊपर रूम बन जाता था। हाथी के ऊपर एक बहुत बढ़िया 8-9-10 फुट की ऐसा बढ़िया बन जाता था और उसमें हवादार चारों तरफ के दरवाजे भी, उनको खोला भी जा सके ऊपर साइड में करके, और वो बंद करना चाहो बंद भी हो सकता है, ऐसे उसको मैन्युफैक्चर किया था कमर रूम टाइप। तो सिकंदर लोधी ने वो चारों दरवाजे खुलवा दिए, केवल वह चारों तरफ एक प्रेम खड़ा, अब चारों तरफ ने देखा मेरे भगवान ने। और सिकंदर लोधी चवर करे ये दिखाने के लिए कि आम व्यक्ति नहीं है जिस पर राजा चवर करे। अब वहां चारों जब पहुंचे सारे बाजार में कहे भंडार में पहुंचे, और जो देखा वो कभी कौन है वो कबीर, नीचे वाले बतावा काशी के लोग के वो बैठा कबीर, ये जिस पर ये कौन है जो चवर करा के दिल्ली का बादशाह सिकंदर लोधी है ये। अरे इस पे इस जुलाहे पर एक गरीब आदमी पर राजा ऐसा चवर कर रहा है। वहां के लोग तो ऐसे कहें, और जो आम व्यक्ति जो बाहर से आए थे वो कहे ओहो ये तो चवर के इसके ऊपर तनाव रखे कर दे तो भी थोड़ा। आम व्यक्ति जो बाहर के आए हुए जो अच्छी आत्मा होती है और पेट भर होते हैं वो तो अपना ठीक है, रोट पाड़ना है उनका अलग, वो तो बात ही अलग होती है, वही खाया करें और वही गाली भी देते हैं, उनको तो हमेशा ही ऐसी व्यक्ति के सदा ही रहे। और जो पुण्य आत्मा थी वो कहती भाई ईसा भंडारा, और नो हाथ जोड़े प्रार्थना करें वह धन है कबीर की, जय हो कबीर की, जय हो कबीर साहब की। भाई ऐसे भोजन हमने नहीं खाए। अब क्या बताते हैं कि सारे बाजार के जहाँ 18 लोग आदमी भोजन पाओ, कितनी लंबी लाइन लगी होगी, 4-4, 5-5, 10-10, 15, 20-20, 100-100 लंबी, उन सारे में का घूमकर सारे बाजार में का घुमा के सिकंदर लोधी जान बुझ के ले घुमा के वापस आ गए जहां पर केशव रूप में परमेश्वर बैठे थे, दूसरा डबल रोल में टेंट के अंदर। वहां से सिकंदर उसने जो केशव वाले रूप में बैठे थे वहां से एक अलकारा भेजा, एक सेवक भेजा उन्होंने कि जाओ भगवान को बुला लाओ कि आपका दोस्त याद कर रहा आपको। उसी समय केशव के टेंट में से एक सेवक गया और हाथी पर बैठे हुए प्रभु से प्रार्थना की कि आपको आपका दोस्त केशव याद कर रहा है, आपके दर्शनाभिलाषी। सिकंदर लोधी और कबीर साहब नीचे उतर कर हाथी से कहां पहुंचे, उस टेंट में जहां पर वो परमेश्वर डबल रोल में बैठे थे। कबीर साहब के आने से पहले कहते हैं 1 सेकंड में एक आसन लग गया ऑटोमेटिक फटाफट, और उसके ऊपर बहुत सुंदर पाठ पटंबर यानी बहुत सुंदर हीरे पन्ने से जड़े हुए चारों तरफ के झालर लटकने लगी, और कहा यहाँ विराजमान हो प्रभु, अपना दूसरा रूप कबीर परमेश्वर को कह रहा। खड़ा होकर आदर किया उनका, कबीर साहब विराजमान हुए और दूसरा तख्त ऐसा ही उस केशव रूप में बैठ गए।
और उस टेंट के चारों तरफ के वो सीलिंग यानी वो पर्दे हटा दिए, चारों तरफ के कर्टेन उठवा दिए कि दुनिया देखे और सुने। अब वहां कहते हैं 8 पहर गोष्ठी हुई, 8 पहर पता कितने, 24 घंटे, 24 घंटे सत्संग चला। देख कितने दयालु मालिक, पर हम अंधे गणे कर दिए अज्ञानी संतों ने। कबीर साहब वो इस रूप में प्रसन्न करता है कबीर साहब तय, और कबीर साहब देते हैं इस उद्देश्य से हो सके ये नादान आत्मा अब भी कोई समझ जा सुन के सत्संग न। और भंडारे का केवल ये उद्देश्य नहीं था, उद्देश्य ये था उस परमात्मा के हो सके ये प्यारी आत्मा को भंडारा खाने आई हो और ना जाने किसका ये सत्य ज्ञान की छींट लग जा, ना जाने किसके हृदय में ये बात समा जावे और समझ ले अपने भगवान को। क्योंकि संत जो बने हैं ये हैं तो जिज्ञासु, परमात्मा की तड़प है इनको, लेकिन रास्ता ठीक ना मिलने से प्यारी आत्मा ठीक है फिर जैसे माहौल में ढल गए सुल्फे पीन लगे, खान खून की नीत बिगड़ गई तो वो सब लगे, चेले इकट्ठे करने लगे, आश्रम बनाने लगे। रास्ता ठीक ना मिलने से कुछ भी कर सकती है, जीव तो है ये, और उधर से आत्मा परमात्मा की तड़प है इसको, तो सुनने लगे। 8 पैर तक केशव प्रश्न करता, कबीर साहब उत्तर देते हैं। केशव कहता है आप इनका भले की कहते हो और ये आपको पत्थर मार रहे हैं, आपको कढ़ाई में फूंक रहे हैं, आपके साथ कितना बदसलूक कर रहे हैं, और फिर क्यों ना चलते अपने उस लोक में, चलो उस अपने लोक में, सतलोक में, जहां पर ये कष्ट क्लेश नहीं है। तो क्या कहते हैं कबीर साहब, क्या बोले कि केशव तू नहीं जानता मेरे दर्द ने, जिस बाप का बेटा बिगड़ जा, जिस बाप का पुत्र कुसंगत में पड़ जा, वो बाप जानता है उसको कैसे आत्मा रोती रहती है, ये कब आवे वापस, ये कब आवे। कभी भी समझ जा बेचारा को ठोकर ठाकर खा के कोई किसी ने लुट पिट के भी आ जाएगा, मैं तो भी अपने पुत्र को सीने से बाप लगा लेता है। केशव तो नहीं जानता मेरे दर्द को, ये मेरे प्यारे बच्चे, मेरी आत्मा सारी की सारी, शेख तक की भी मेरी आत्मा है, लेकिन इस काल ने इसमें दुर्भावना बर्बादी, गलत ज्ञान की और प्रभुता दे दी सुख की। ये थोड़े से दिन का ये शेख तक ही बना बैठा है काजी, पीर बन गया और कल न गधा बनेगा, निकम्मा मानता कोई ना, और मेरा दुश्मन बन गया अपने बाप का। क्योंकि नशे में ये नशा हो गया सबका, इस काल के अक्षणिक सुख का, ये माया का भांग डाल रखी इसने सारे इसमें। और नशा करया हुआ व्यक्ति मन माने अपने बाप का थप्पड़ मार दे, माने बुरा बोल दे, क्योंकि उसको आप मालूम नहीं तो क्या गतिविधि कर रहा है। तो कबीर साहब क्या कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी और सब गट आन अड़ी, और किस किस को समझाऊं, या तो कुएं भांग पड़ी, जैसे कुएं में भांग डाल देना, कोई मन 2 मन 50 किलो 1 क्विंटल गोल के, और उस पानी को कोई भी पी ले, चाहे लाख पीओ चाहे 2000 पी ले, सब में वह भांग का नशा समावेश हो जाता है। एक जैसी बोल, एक जैसी चाल, एक जैसी गतिविधि सबकी हो जाती है। चाहे आपने कभी ठेके में देखे हो ना, दारू पी गए आनते, चाहे 20 मिलेंगे, 20 के 20 शराबियों की एक जैसी गतिविधि, पैर लटखड़ाते हुए ऐसे करते हुए आप बोलते पाओगे, और सबकी एक जैसी, भले की क्या उल्टे बोलेंगे। तो ऐसे हमारे ये नशा कर दिया काल में, भले की कहे परमेश्वर और उसके उल्ट बोलते हैं और पीछे पड़ लेते हैं उन नादानों के कहते हैं। तो क्या बताते हैं कि गोता मारू स्वर्ग में मैं जा बैठूं पाताले, गरीब दास ढूंढत फिरूं मैं अपने हीरे माणिक लाले। अपने उन लालों को, हीरों को, मोतियों को ढूंढता फिर रहा हूं, जो मेरे पिछले जन्म के भक्ति करने वाले थे ना, जो अब बिछड़े हुए हैं, उनको अब इकट्ठे करूंगा सबको। हम ऐसे कबीर साहब के 64 लाख से हुए थे उस समय, 64 लाख, आज से 550 वर्ष 600 वर्ष पूर्व की बात है, जबकि हिंदुस्तान की कुल आबादी 4 करोड़ होगी, जिसमें अफगानिस्तान, बलोचिस्तान और यहाँ तक पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान सारे उसके अंदर थे। उसमें 64 लाख से सोना कोई बच्चों का खेल नहीं है, और वो सुख दे दे कर मालिक ने अपने चरणों में लिए थे। तो कहने का भाव है, कबीर साहब कहते हैं कि ये जो आत्मा मेरे चरणों में पहले, क्योंकि हम आज के नहीं असंख्य योग हो गए, हमने ऐसे जन्मते और मरते न, और कभी ना कभी हम परमेश्वर के चरणों में आकर भक्ति भी करते हैं, लेकिन इस काल का दबाव ज्यादा रह जाने से हम फिर वंचित रह जाते हैं मुक्ति तक। लेकिन कौन हमारे साथ रह जाते हैं, उनके कारण हमें फिर कसक प्रभु की बनी ही रहती है। तो कहता उन प्यारी आत्माओं के लिए मैं घूम रहा हूँ, कभी मैं स्वर्ग में जाता हूँ,
गोता मारू स्वर्ग में और फिर 1 सेकंड में पहुंच जाऊं पाताल और फिर पृथ्वी पर हूं ही मैं और गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे माणिक लाल, अपने मोतियों को, हीरे लालों को जो बिछड़े हुए मेरे, तो उनको ढूंढ रहा हूं। अब वो ड्यूटी दास को दे रखी उस परमेश्वर ने। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।